गंभीर के जडेजा ने बचा ली रोहित और गंभीर की डूबती हुई इज्जत। गंभीर के मास्टर स्ट्रोक ने बचाया गंभीर का स्थान। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना और सही सुना। ये तीसरा ओडीआई मुकाबला जो श्रीलंका के खिलाफ चल रहा है, ये गंभीर के लिए अपने वर्चस्व की लड़ाई थी। गंभीर को अपना स्थान भी सुरक्षित करना था, क्योंकि अगर वो श्रीलंका के खिलाफ ये श्रृंखला हार जाते, भारतीय टीम हार जाती, तो फिर दयनीय स्थिति हो जाती गंभीर की। उनके लिए गए फैसलों पर सवाल उठने लगते, ड्रेसिंग रूम के माहौल पर सवाल उठने लगते और गंभीर बतौर कोच स्क्रूटनी में आ जाते। उसके बाद उनका कितने दिन का सफर रहता अपने आप में एक सवालिया निशान बन बैठता, क्योंकि अगर श्रीलंका के खिलाफ आप 27 साल बाद श्रृंखला हारते तो सवाल बड़े उठते और गंभीर मुंह छिपाते हुए फिरते। लेकिन गंभीर ने इस मुकाबले में बड़ी गलतियों में सुधार किया। रोहित शर्मा ने अपने चूक में सुधार किया, जिस वजह से भारतीय टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिखी है। और अगर बात करें बैलेंस की, अगर बात करें प्लेइंग 11 की, तो स्पॉट ऑन कैप्टेंसी यहां पर दिखी है, स्पॉट ऑन टीम सिलेक्शन दिखा है, जिस वजह से ये जो स्कोर कार्ड श्रीलंका ने लगाया है 248 रनों का, वो भारतीय टीम को चेज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर भारतीय टीम मझधार में फंसी हुई थी। भारतीय टीम ऐसा लग रहा था 35 ओवरों तक की मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि ये ऐसी पिच थी, वहां पर 170-175 रन श्रीलंकन टीम बना लेती है, मात्र 2 विकेट गिरते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि आसानी से श्रीलंका 270 प्लस लेकर जाएगी और इस विकेट पर चेज करना मुश्किल हो जाएगा, या यूं कहें नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन उसके बाद गंभीर के जडेजा गेंदबाजी करने आते हैं, पूरी तरीके से वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, तकदीर बदल देते हैं, मैच की तस्वीर बदल देते हैं और भारतीय टीम का कमबैक कराते हैं और जोरदार कमबैक कराते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो गंभीर ने तुरुप का इक्का निकाला इस श्रीलंका श्रृंखला में, वो गंभीर को बचाते हुए नजर आ रहा है। पहले T20 श्रृंखला में उसने गंभीर की आन बान और शान बचाई, सम्मान रखा, वहां पर गेंदबाजी करके विकेट्स निकाले। फिर यहां पर तीसरे मुकाबले में जब सख्त जरूरत थी, जब सख्त दरकार थी एक ऐसे गेंदबाज की जो मिडिल ओवर्स में विकेट ले सके, क्योंकि कुलदीप यादव उतने इफेक्टिव साबित नहीं हो पा रहे थे, ना ही वाशिंगटन, ना ही अक्षर, लोअर मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप करने में श्रीलंकन टीम सफल हो पा रही थी। लेकिन आज रियान पराग जो नए रविंद्र जडेजा हैं, जो नए उभरते हुए सितारे हैं, उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। ये दिखा दिया कि वो जडेजा का स्थान लेने के लिए तैयार हैं और एक बेहतर विकल्प समझ में आ रहा है। उनकी बल्लेबाजी, उनकी हिटिंग कैपेबिलिटी और फिर उनकी जो मिस्ट्री स्पिनर वाली गेंदबाजी है, जहां पर वो लेग ब्रेक और ऑफ स्पिन दोनों गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी कि लियाम लिविंगस्टन एक नामचीन खिलाड़ी, आपको पता ही होंगे इंग्लैंड क्रिकेट की, उनकी तरह भूमिका वो भारतीय टीम में अदा कर सकते हैं। यानी अपना स्थान स्थापित करते हुए रियान पराग लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में दिखते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय टीम में। एक जरूरत थी ऐसे गेंदबाज की जो कि ऑफ ब्रेक भी कर सके, लेग ब्रेक भी कर सके और बल्लेबाजी भी कर सके। वो रियान पराग में कैपेबिलिटी है। रियान पराग के चलते आज भारतीय टीम ने एक बल्लेबाजी क्रम को बढ़ाया है। आप समझ सकते हैं कि आज बैटिंग डेप्थ बहुत लंबी है भारतीय टीम की। सिर्फ और सिर्फ कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज दो ऐसे गेंदबाज हैं जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर सकते, जिसमें कुलदीप यादव अच्छे और बेहतर आप कह सकते हैं बल्लेबाज माने जा सकते हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सिराज ऐसे गेंदबाज हैं जो कि बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं कर सकते। ये डेप्थ लाया है किसने? गंभीर के जडेजा ने। इस डेप्थ के कारण भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत दिख रही है। भारतीय टीम का जो चयन है वो स्पॉट ऑन है। उसके अलग भारतीय टीम अब अपने बल्लेबाजी क्रम में बहुत छेड़छाड़ नहीं करती हुई दिखेगी। वहां पर अगर आप देखेंगे तो नंबर 4 पे ऋषभ पंत खेलते हुए दिखेंगे, ये भी सुधार किया गया है। हालांकि उम्मीद थी कि शिवम दुबे की जगह सुधार किया जाएगा, लेकिन दो तेज गेंदबाजी के विकल्प चाहते थे रोहित शर्मा, जिस वजह से केएल राहुल जैसे दिग्गज को बाहर करके ऋषभ पंत को लाया गया है, क्योंकि उनको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना ही बनाना है और अपने बल्लेबाजी क्रम से वो बहुत छेड़खानी भी नहीं करना चाहते थे, जिस कारण से ऋषभ पंत को लाए हैं। सख्त दरकार थी, सख्त जरूरत थी और ऋषभ पंत भी आते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सब कुछ सेटल्ड दिख रहा है। लेकिन रियान पराग की जितनी हम तारीफ कर लें उतनी कम होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले में काफी पीछे चल रही थी। पीछे ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि पहली पारी के स्कोर के बाद ही भारतीय टीम हार जाएगी, क्योंकि 171 पे मात्र 2 विकेट थे 35.3 ओवर के समाप्ति के बाद। उसके बाद रियान पराग अपना जादू बिखेरते हैं। रियान पराग 9 ओवर में 54 रन देकर 3 विकेट निकालते हैं और भारतीय टीम को
मुकाबले में कमबैक कराते हैं। ये नहीं कहा जाएगा कि जीत गई है भारतीय टीम, संघर्ष करेगी, लेकिन मुकाबले में आ चुकी है। 249 रनों पे जीत है। देखना दिलचस्प रहेगा कि ये मुकाबला भारतीय टीम जीतती या नहीं जीतती है, या फिर श्रीलंका 27 साल बाद पहली बार भारतीय टीम को ओडीआई श्रृंखला में मात देने में सफल रहेगी, या ऋषभ पंत की जो वापसी हुई है, रियान पराग की जो वापसी हुई है, भारतीय टीम की जो बैटिंग डेप्थ बड़ी हुई है, उसके कारण ये मुकाबला भारतीय टीम जीतने में सक्षम हो पाएगी। ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक के तो यही बातें समझ में आई है कि रविंद्र जडेजा जो नए हैं, रियान पराग के रूप में भारतीय टीम में निकल कर आ रहे हैं सामने, उन्होंने गंभीर का मान सम्मान बचाया है, स्थान बचाया है, रोहित की डूबती हुई इज्जत को भी बचा लिया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भैया ये मुकाबला भारतीय टीम जीतेगी या हारेगी। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।